পরের জায়গা পরের জমিন ঘর বানাই আমি রই আমি তো সেই ঘরের মালিক নই। कैसी लगी ये आवाज? अच्छी थी ना? पर अफसोस अब आप ये आवाज शायद ही सुन पाएंगे, क्योंकि जिस हस्ती की आवाज है उसका जुर्म मात्र इतना था कि वो एक इस्लामिक देश में रह रहा हिंदू था। ये आवाज है म्यूजिशियन सिंगर राहुल आनंदा की, जो बांग्लादेश के ढाका शहर में अपने 100 साल से भी पुराने घर में रहते थे। तो ये कहना सही होगा कि उनका ये 1 सदी पुराना घर बांग्लादेश की कल्चरल आइडेंटिटी थी। राहुल आनंदा अपने देश के लिए एक रिच म्यूजिकल हेरिटेज का हब थे, और इसका अंदाजा हम इससे लगा सकते हैं कि उनके घर पर 3000 से ज्यादा हैंडक्राफ्टेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे। उनकी पॉपुलैरिटी ऐसी थी कि फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन अपनी 2023 की ढाका दौरे पर खुद राहुल आनंदा के घर आए थे। लेकिन ये सब मजहब की नफरती आग में जलाकर दिन दहाड़े फूंक दिया गया। वो 3000 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वो 100 साल पुराने घर जो मिला लूट लिया गया, और जो बचा अब वो राख में है। राहुल आनंदा अपनी फैमिली के साथ वहां से बचकर निकल तो गए, पर आई एम श्योर वो जहां भी होंगे जरूर सोच रहे होंगे कि इन सो कॉल्ड प्रोटेस्टर्स ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। दोस्तों, हम अक्सर सुनते हैं दैट आर्ट हैज नो बाउंड्रीज, नो बॉर्डर्स, इट बिलोंग्स टू ऑल। खैर, हमारे बॉलीवुड के स्टार्स तो यही बोलते हुए सुनाई देते हैं जब भी पाकिस्तान के एक्टर्स को इंडिया लाने की या यहाँ पे काम करने की बात हो। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों। बांग्लादेश में रह रहा आर्टिस्ट नहीं है क्योंकि वो, उसकी गलती है कि शायद वो एक हिंदू होने के बावजूद एक इस्लामिक देश में रह रहा है। ऑल आइज ऑन रफा हो या फिर आई एम अशेम्ड एज हिंदुस्तान, हमारे देश के इन सितारों का सिलेक्टिव आउटरीच इमोशन से नहीं, बैंक अकाउंट से सिंक होता है। चलिए बॉलीवुड को जाने देते हैं, पर हिस्ट्री, लैंग्वेज और इवन ब्लड रिलेशन से बंगाल और बांग्लादेश का तो एक रिश्ता भी है। पार्टीशन के पहले ये दोनों एक मुल्क हुआ करते थे। यहाँ की खुद की फिल्म इंडस्ट्री भी है जहां बांग्लादेशी और बंगाली एक्टर्स मिलकर काम करते हैं। आप क्यों नहीं आगे आते राहुल आनंदा के साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने? वो भी आप में से एक थे, ढाका से कोलकाता आकर परफॉर्म करते थे। पर शायद राहुल के लिए आवाज उठाने से आपकी सरकार का वोट बैंक नाराज हो सकता है। आप ये मत सोचिए जो आग आज बांग्लादेश में लगी है उसकी लपटें कल आपके घरों तक नहीं आ सकती, क्योंकि ये आइडियोलॉजी इस्लामिक कट्टरपंथ की, इसका कोई अंत नहीं है अगर आप अपने निजी वजहों से हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे। पहले मजहब के आधार पर देश का बंटवारा करो, उसके बाद फिर नया देश बनाओ, फिर वहां के हर गैर इस्लामी को अपना मजहब कबूल करवाओ, लूट उत्पात करो जब तक आखिर में चारों तरफ सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी बचे, और फिर आखिर में उसी देश में वापस घुस जाओ जहां से तुमने सबसे पहले लड़ाई की थी कि हमें आपसे अलग होना है। एक तरफ बांग्लादेशी मुसलमान हर दिन गैर कानूनी तरीकों से बॉर्डर पार करके भारत में घुस रहे हैं, और वही लोग अपने देश में हिंदुओं को मारकर भगा रहे हैं ये कह के कि गो बैक टू योर कंट्री। जो लोग इन खबरों को झुटला रहे हैं ना, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि राहुल आनंदा के साथ हुए इस हादसे को वो कैसे झुटला सकते हैं? उनके गाने अब सिर्फ कुछ गीत के बोल नहीं रह गए, बल्कि वो इतिहास बन के इस शर्मसार करने वाले हादसे की गाथा बन के गूंजेंगे। धन्यवाद।